नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो। आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। संसद में बेहोश हुई महिला कांग्रेस सांसद। महाराष्ट्र में महिलाओं और किसानों को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। अमेरिका में पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में ट्रंप और बाइडेन हुए आमने सामने। महिला क्रिकेट टेस्ट का सबसे तेज दोहरा शतक हुआ भारत के नाम। प्रयागराज में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। संसद सत्र के 5वें दिन आज शुक्रवार 28 जून को नीट मुद्दे के चलते दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में कार्यवाही हंगामे के चलते 1 जुलाई तक स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में कार्यवाही रुक रुक कर चलती रही। इसी बीच नीट मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम को चक्कर आ गया, जिसके चलते उन्हें संसद से आरएमएल अस्पताल ले जाया गया। उधर लोकसभा में जाने से पहले राहुल गांधी ने कहा, मैं पीएम मोदी से रिक्वेस्ट करता हूं कि नीट मामले पर रिस्पेक्टफुली चर्चा करें। देश के युवा घबराए हुए हैं, उन्हें नहीं पता क्या होने वाला है। संसद से यह मैसेज जाना चाहिए कि सरकार और विपक्ष उनकी चिंताओं को लेकर एक साथ है। बता दें कि 24 जून से शुरू हुआ संसद का यह सत्र 3 जुलाई तक चलेगा। राज्यसभा में पीएम मोदी 3 जुलाई को चर्चा का जवाब दे सकते हैं। वहीं राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, बात सिर्फ आपातकाल की नहीं है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब भी वे सत्ता में आए, संविधान खतरे में ही रहा है। जब राजीव गांधी सत्ता में आए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और वो फैसला सरिया के खिलाफ लग रहा था। तब इस देश की संसद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोक दिया और सरिया को संविधान से ऊपर रख दिया था। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि नीट पेपर लीक पर जांच चल रही है, इसलिए हमें संसद में इस पर बहस नहीं करनी चाहिए। आइए देखते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से 4 महीने पहले आज शुक्रवार को एनडीए की एकनाथ शिंदे सरकार ने अपना आखिरी बजट पेश किया है, जिसमें डिप्टी सीएम अजित पवार ने बजट में महिलाओं और किसानों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है। इन योजनाओं में किसानों का बिजली बिल माफ, खेती के लिए 5,000 रुपए प्रति हेक्टेयर बोनस की घोषणा की गई है। वहीं दूसरी तरफ गरीब परिवारों को हर साल 3 गैस सिलेंडर मुफ्त और 21 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए कैश देने की योजना भी शामिल है। साथ ही राज्य सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए वैट में 3% की कटौती भी की है। 24% से 21% करने की घोषणा की है, जिससे पेट्रोल में 65 पैसे और डीजल में कीमतों में 2 रुपए तक की कमी होगी। हालांकि इसका फायदा सिर्फ मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे के लोगों को ही होगा। बता दें कि राज्य में इस साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राज्य में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी की सरकार है। इसका कार्यकाल 8 नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है, जिसके चलते अक्टूबर 2024 में चुनाव होने की संभावना है। आइए देखते हैं अगली खबर। अमेरिका में आज 28 जून को राष्ट्रपति जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई है। इसमें 81 साल के हो चुके जो बाइडेन के लिए खुद को डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद का सही उम्मीदवार साबित करने के लिए सबसे बेहतरीन मौका था। हालांकि 75 मिनट की डिबेट के बाद अमेरिका के सबसे बड़े मीडिया हाउस में शुमार न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और डिबेट होस्ट करने वाले CNN ने इसमें ट्रंप को विजेता घोषित किया है। विश्लेषकों का कहना है कि बहस के दौरान बाइडेन बार बार अपनी बात रखने में अटक रहे थे, वे लगातार खांस रहे थे और ट्रंप के आरोपों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक बाइडेन की इस परफॉर्मेंस के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता राष्ट्रपति पद के लिए उनकी दावेदारी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वे आशंका जता रहे हैं कि बाइडेन चुनाव से पहले अगले 4 महीने तक होने वाले कैंपेन को पूरा कर भी पाएंगे या नहीं। वहीं प्रेसिडेंशियल डिबेट में बाइडेन के सुस्त रवैये और पोल्स में ट्रंप को जीतता हुआ देखने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में लग गए हैं। बाइडेन प्रशासन में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बाइडेन के बचाव में उतरी है और उन्होंने कहा है कि हम जो हासिल करना चाहते थे वो हमने किया है। यह दर्शाता है कि हमारे राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले हैं। बता दें कि साल 2020 में बाइडेन के खिलाफ हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट में ट्रंप ने कई बेतुकी बातें बोली थी। ऐसे में जनता के लिए डिबेट में उन्हें झेलना मुश्किल हो गया था। हालांकि इस बार ट्रंप ने यह गलती नहीं दोहराई, वे बाइडेन को उनकी ही बातों में उलझाते हुए दिखे हैं। आइए देखते हैं अगली बड़ी खबर। हालिया समय में साउथ अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम भारतीय दौरे पर है। वहीं भारत और अफ्रीका के बीच इकलौता टेस्ट मुकाबला चेन्नई के चेपाक स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने अपने इंटरनेशनल करियर का पहला दोहरा शतक बनाया है। यह तीनों ही फॉर्मेट में उनकी पहली शतकीय पारी है। उन्होंने 197 बॉल पर 205 रन की पारी खेली है। हालांकि शेफाली ने अपनी डबल सेंचुरी 194 बॉल पर ही पूरी कर ली थी। बता दें कि यह महिला टेस्ट का सबसे तेज दोहरा शतक है। पिछला रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड के नाम था, जिन्होंने इसी साल साउथ अफ्रीका खिलाफ 248 बॉल पर दोहरा शतक जड़ा था और 256 बॉल पर 210 रन बनाए थे। वहीं इस मैच में भारत की तरफ से स्मृति मंधाना ने 149 रन की शतकीय पारी खेली है। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए रिकॉर्ड डबल सेंचुरी पार्टनरशिप हुई थी। बता दें कि शेफाली वर्मा ने 197 बॉल में 205 रन बनाए हैं। उन्होंने अपनी इस पारी में 8 छक्के और 23 चौके लगाए हैं। महिला टेस्ट क्रिकेट में किसी भी खिलाड़ी
ने एक पारी में इतने छक्के नहीं लगाए हैं। उनसे पहले एक इनिंग में सबसे ज्यादा 6 लगाने का रिकॉर्ड एलिस हीली के नाम था, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक पारी में 2 छक्के लगाए थे। वहीं 205 की इस पारी में 140 रन बाउंड्री से आए हैं। यह भारत की ओर से एक इनिंग में बाउंड्री से आने वाले सबसे ज्यादा रन रहे हैं। आइए देखते हैं अगली बड़ी खबर। प्रयागराज में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित मिश्रा पर जानलेवा हमला हुआ है। सफारी से आए युवकों ने उनको दौड़ा दौड़ा कर लात घूंसों से पीटा है। धारदार हथियार से हमला भी किया, सफारी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी की है। रोहित बच गए तो उन्होंने कार से खींचकर किडनैपिंग करने का भी प्रयास किया है। बता दें कि वारदात गुरुवार देर रात 1:15 पर प्रयागराज की पोस्ट कॉलोनी बलरामपुर हाउस की है। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। कर्नलगंज पुलिस थाने में मामला दर्ज कर आरोपियों की जांच शुरू कर दी है। रोहित पहले भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं रोहित मिश्रा ने पुलिस को दी अपनी एप्लीकेशन में कहा कि रात 1:15 पर मैं खाना खाकर टहलने निकला था। इसी दौरान एक सफेद रंग की सफारी कार मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश की। गाड़ी का नंबर HR26ET0813 था। मैंने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन सफारी से एक आदमी उतरकर मेरी तरफ दौड़ा। वहीं दूसरे आदमी ने गाड़ी से धारदार हथियार निकाल लिया। उसने जान से मारने की नियत से मुझ पर हमला किया। इससे मेरा सिर फट गया, खून निकलने लगा, मैं जमीन पर गिर पड़ा। सफारी सवार लोगों ने तब भी मुझे पीटा। सिर से लेकर पैर तक मुझ पर हमला किया गया। जब मैं होश में आया तो मेरे गले में पड़ी हुई चैन और पर्स गायब थे। मेरे पर्स में 2200 रुपए थे। बता दें कि रोहित मूल रूप से सेनानी नगर करणपुर प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। रोहित इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। वह ABVP के राष्ट्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। अगस्त 2021 में रोहित को भाजू यूमो का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया था। ये थी आज की बड़ी खबरें। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो। नमस्कार, धन्यवाद।